हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बोट लिली प्लांट के बारे में। तो ये मेरे पास बोट लिली का पौधा है और इसकी पत्तियों का आप शेड देख सकते हैं। ऊपर से ये ग्रीन है और नीचे से इसमें पर्पल कलर है। इसमें जो है पत्तियों के अंदर वेरिएशन भी मिलता है, जैसे कि बीच में वाइट या फिर येलो कलर, वो भी वैरायटी इसके अंदर आती है। बट ये वाली है मेरे पास। ये पौधा मैंने 30 रुपीज़ में ख़रीदा था और इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्लांट को बोट लिली प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब ये प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाता है तो इसमें फ्लावर आता है और वो फ्लावर होता है वो एक बोट यानी कि एक नाव की शेप में होता है, तो इसलिए इसे बोट लिली प्लांट कहते हैं। बोट लिली प्लांट को लगाने के लिए मैंने सीमेंट पॉट को सिलेक्ट किया है। सीमेंट पॉट आउटडोर प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा मिट्टी का गमला भी अगर इसके लिए सिलेक्ट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चॉइस है। इसके अलावा आप प्लास्टिक और सिरामिक पॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लांट को। इस पौधे को लगाने के लिए मैंने गमले में सॉइल मिक्स को पहले ही भर लिया था और मैंने इसे हाफ तक भरा था। हाफ तक जो सॉइल मिक्स है वो मैं अपने प्लांट को जब लगाती हूँ तो उसके बाद भरती हूँ, ताकि उससे हमें पता चल सके कि हमें कितना गमला खाली रखना है और कितना भरना है। जब मैंने इस प्लांट को प्लास्टिक बैग से निकाला था तो इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट थी। इवन जब मैं इसे तोड़ रही थी तो ये मेरे हाथ से टूट भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने सीजर की हेल्प ली थी। सीजर से बीच बीच में इसे जो है मिट्टी को तोड़ करके इसमें खरोच करके और तब मैंने इस मिट्टी को तोड़ा था। इसकी जड़ें कुछ आपस में इस तरीके से बंधी हुई थी और नर्सरी में जो होता है लगभग हर प्लांट जब आप खरीद कर लाते हैं तो उसमें इसी तरीके की टाइट सॉइल होती है। तो जब भी आप अपने घर पर प्लांट को लेकर आएँ तो आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट सॉइल में अपने प्लांट्स को ना लगाएं, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि टाइट सॉइल को पसंद नहीं करते, उन्हें ढीली मिट्टी ही पसंद होती है। तो इस तरीके से मैंने इसको मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर लिया था और फिर मैंने इसे गमले में लगाना चाहा। इस पौधे को लगाने से पहले हमें ये ध्यान कर लेना है कि हम जो मिट्टी डाल रहे हैं उसके हिसाब से स्पेस कितना रहता है, यानी कि ऊपर कम से कम आपको गमले में 2 इंच का स्पेस छोड़ना है अपने गमले की गहराई के अकॉर्डिंग, ताकि जब आप प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और इससे जो 2-3 इंच जब हम ऊपर की तरफ गैप छोड़ देते हैं तब प्लांट में वाटरिंग करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, आराम से हम वाटरिंग कर देते हैं। और अगर हम गैप नहीं छोड़ते हैं तो या तो पौधे को अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो प्लांट है जब भी उसमें हम पानी देते हैं तो आधा पानी तो वैसे ही बाहर चला जाता है अगर हम ऊपर स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ देर के ठहराव के लिए पानी को इसमें जो है स्पेस होना चाहिए, ताकि जो धीरे धीरे पानी को पूरी की पूरी मिट्टी सोख ले। सो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें जो सॉइल मिक्स है उसमें आप बजरी भी ऐड कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे कंक्रीट मिल जाते हैं तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट इसके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। जैसा कि हर प्लांट के लिए काउडंग कंपोस्ट अच्छा होता है, ठीक उसी तरीके से इस प्लांट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये एक आउटडोर प्लांट है, अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो थोड़े दिन तो ये प्लांट सही रहता है, उसके बाद ये प्लांट मरना स्टार्ट कर देता है, यानी इसकी पत्तियां धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसे आप रेगुलर वाटरिंग कीजिए। अगर आप इसे सीमेंट के पॉट में लगाते हैं तो आपको जो है ख़ास तौर पे इसमें पानी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई पड़ी है, तो पानी का इसमें जो है हर प्लांट की तरह इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आउटडोर प्लांट है तो मिट्टी पानी को भी जल्दी सोख लेती है और पानी जो है जल्दी से सूख भी जाता है, यानी कि मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस प्लांट के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि हमें इसकी पत्तियों को समय समय पर साफ़ करते रहना है। इसकी पत्तियां जब साफ़ होती हैं, धुली हुई होती हैं, यानी कि जब इसकी पत्तियों के ऊपर डस्ट नहीं होता, बिल्कुल साफ़ हो चुका होता है, तो इसकी क्लीन पत्तियां बहुत ही प्यारी लगती हैं और इसकी पत्तियों में जो है शाइन बनी रहती है। तो जब भी आप इस प्लांट में वाटरिंग करें तो आप इसकी पत्तियों को भी साफ़ करें और साथ ही साथ इसकी जड़ों में भी पानी दें। पानी देते समय ध्यान रखना है कि एक ही जगह पर मिट्टी में खड्डा नहीं बनना चाहिए, यानी कि पूरा जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे गमले की। जो मिट्टी में जो पूरा का पूरा सरफेस होता है उसमें हर तरफ से इक्वल पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ गड्ढा बन जाता है और दूसरी तरफ मिट्टी का एक टीला बन जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
जो पानी है उसको मिट्टी धीरे धीरे सोख ले, इसलिए आप इतना पानी दीजिए कि कुछ समय के लिए पानी गमले में ठहर सके। इससे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छा चलेगा, पत्तियों में भी शाइन बनी रहेगी और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा, रूट्स भी इसकी मजबूत होंगी। सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सिर्फ बोट लिली के लिए ही नहीं बल्कि वाटरिंग हर प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और जितना हो सके आप अपने सभी प्लांट की पत्तियों को पानी की स्प्रे देकर आपको डेली उन्हें साफ़ करना चाहिए। डेली नहीं तो कम से कम आपको वीक में एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है तो आप इतना ज़्यादा शायद टाइम ना भी दे पाएँ, बट टाइम पर जब भी आपको समय मिलता है आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। पानी का ध्यान पौधों के लिए बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल। बाय बाय।